अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर का। ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स सिस्टम के बारे में, तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं। उसमें मतलब किस किस तरह के नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके अंदर होते हैं रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। सिंपल मायने में डेफिनेशन देखी जाए तो रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो क्यू की वैल्यू होती है वो इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सेम उन्होंने भी डेफिनेशन यही बताई हुई है। वी नोट अ रैशनल नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू सी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जी। मतलब उसमें ये चीज़ याद रखनी है, जो है हमारे पास डिनोमिनेटर होगा वो हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी पुट इन दी फॉर्म पी बाई क्यू। मतलब वो नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, उसमें कौन कौन सी एग्जांपल आ जाएगी, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3। अगर रैशनल है तो उसकी क्या आएगी, 2/3 हो सकती है, जैसे यहाँ पे दी हुई है 4/1। ठीक है, ये सारी क्या होती है हमारे पास रैशनल की, और जो इरेशनल होते हैं उन्हें हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसके बाद है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इनरैशनल नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट में है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है कोई एक ऐसा नंबर जो दो नंबर्स हैं जिनको हम लोग डिवाइड करें, किसी एक पॉइंट तक हमारी वैल्यू आ जाए। जैसे अगर अब देखा जाए ना, यहाँ पे 25 को 100 से डिवाइड किया जाए तो 0.25 एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि एंड हो जाता है, जिनकी मतलब एंडिंग हो जाए, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बचे, 0। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल्स में ऐसे होते हैं नंबर्स जो हमारे पास लास्ट पे रिपीट होते रहते हैं। मतलब जैसे ये है ना नंबर 1/3, इसको डिवाइड किया है तो आंसर क्या आता जा रहा है, 0.333 अप टू सेम नंबर आते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन से होंगे, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, कुछ डेफिनेशंस देखी थी। अब हम लोग कुछ करेंगे डिस्कस प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल होती है एडिशन लॉ। ठीक है, एडिशन लॉ में कौन कौन से होते हैं, क्लोजर लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। क्लोजर लॉ में ये होता है कि अगर ए और बी कोई भी एलिमेंट्स ले लिए हैं, ठीक है, हम लोगों ने सपोज रियल नंबर के ये ले लिए हैं, ठीक है, और उनको प्लस किया जाए तो वो भी रियल नंबर में बिलोंग करे, तो वो हमारे पास क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी है। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई भी नंबर्स ए बी सी ले लेते हैं, वो रियल नंबर में से है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करता है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी में ये होती है, जो आती है एडिटिव आइडेंटिटी होती है एडिशन के लिहाज से, वो हमारे पास हर एक में ज़ीरो होती है। अगर किसी नंबर में भी एडिटिव आइडेंटिटी ऐड की जाए तो वही नंबर आ जाए, तो डैट्स मीन ये हमारे पास क्या होती है, होल्ड करती है। ठीक है, उसी तरह जैसे अब है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स इसका क्या है, -a है। अब हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, ए किसका, रिंग का एलिमेंट ले लिया, सॉरी रियल नंबर में से ले लिए, ठीक है, और -a हम लोगों ने उसका इन्वर्स ले लिया। अब हमने इन्वर्स को ऐसा चूज़ करना होता है जब दोनों को ऐड करने से हमारे पास आइडेंटिटी आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ, क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाते हैं b प्लस a के इक्वल। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव लॉ। अब उसमें भी सेम यही प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन बस साइन मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है। जैसे हम लोगों ने ए और बी कोई भी रियल नंबर ले लिए, तो ए और बी जब उनको प्रोडक्ट लिया जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आएगा वो भी किस में बिलोंग करना चाहिए, उसी रियल नंबर में से। अब जैसे एसोसिएटिव लॉ था, उसमें क्या है, a इंटू बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी इंटू सी के इक्वल। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये आप लोगों ने याद रखनी है, वो क्या होती है, 1 होती है। एडिशन की 0 होती है, मल्टीप्लिकेटिव की क्या होती है, हमारे पास 1 होती है। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आ जाए, डैट्स मीन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होल्ड करती है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ये होता है कि अगर किसी का भी साथ इन्वर्स लिखा जाए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आंसर आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ में क्या होना चाहिए, ए बी इज इक्वल टू आ जाना चाहिए किसके इक्वल, बी ए के इक्वल। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया, इसकी डेफिनेशन को कुछ डिस्कस कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।